अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद वकार एंड आई एम द लेक्चरर बायोलॉजी एट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज लाहौर। जैसा कि आपको पता है कि आजकल सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल हो रहे हैं और केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल जो है वो हो चुका है और अब जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है वो बायोलॉजी का है। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो ये सवाल कर रहे हैं, ये बहुत सारे स्टूडेंट वो पूछ रहे हैं कि सर इम्पोर्टेंट बायो के प्रैक्टिकल्स के क्वेश्चन कौन कौन से हैं। बिकॉज जब आप पार्ट 1 में देखते हैं तो आपको वहाँ पे मोर देन 30 प्रैक्टिकल मिलते हैं और जब आप पार्ट 2 में देखते हैं तो वहाँ पे आपको 22 से ज़्यादा जो है वो एक्सपेरिमेंट या जो प्रैक्टिकल है वो मिलते हैं। तो आपने कौन कौन से प्रैक्टिकल करने हैं ताकि आप उन प्रैक्टिकल को करके इजीली जो है प्रैक्टिकल के जो एग्ज़ाम है उसको पास कर सकें। वैसे तो वो एक बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन मैंने कुछ आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट जो प्रैक्टिकल हैं उनको तैयार किया है। इसमें मैं एक बात की वजाहत करता चलूँ कि आपको ये बात पता होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट का ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि एग्ज़ाम में ही आएंगे। वैसे तो ये होता है कि जो भी आपको इम्पोर्टेंट बताता है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताते हैं, मगर ये नहीं होता कि जितने आपको बताएं वो सारे के सारे आएंगे, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर है ना उसकी साइकी मुख्तलिफ होती है, वो अपने हिसाब से देता है। तो हमने वो बताने होते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, कि जब भी एग्ज़ामिनर कोई भी पेपर सेट करे तो वो उसकी नज़र में कौन सा सवाल जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो मगर ये जो सवाल अब मैं आपको बताने लगा हूँ, अगर ये कोई ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक कोई तैयारी नहीं की और अगर वो ये प्रैक्टिकल वाले यही क्वेश्चन कर ले, तो मैं इस चीज़ को आपको यू कैन से कि श्योरिटी देता हूँ कि आप एटलीस्ट फेल नहीं होंगे। तो चलें जी, इसका करते हैं बाकायदा आगाज़। तो सबसे पहला सवाल ये कि इसका पेपर पैटर्न क्या है। पेपर पैटर्न के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आपने जाके वो वीडियो देख लेनी है कि 2023 के बायोलॉजी प्रैक्टिकल का पेपर पैटर्न क्या होगा। तो पहला सवाल आता है स्लाइड प्रिपरेशन का। यहाँ पे मैं एक और बात भी आपको बताता चलूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ये एक सवाल करते हैं, कहते हैं कि सर परफॉर्मेंस तो नहीं होगी, परफॉर्मेंस करवाएंगे नहीं करवाएंगे, इसका क्या सीन है। इस हवाले से मैं ये आपको बात बता दूं कि मोस्टली परफॉर्मेंसेस नहीं होती, ठीक है, ये बात आपको अपने माइंड में रख लेनी चाहिए। और जो मैंने भी डाटा कलेक्ट किया है, कोई किसी भी किस्म की परफॉर्मेंस नहीं करवाई जा रही। इसे हमारी बदकिस्मती कहें या स्टूडेंट की जो है वो खुशकिस्मती कहें, परफॉर्मेंसेस जो है वो नहीं होती। अगर होती है तो कहीं बहुत कम होती होंगी, कोई एग्जामिनर अगर करवाता होगा। मगर आपने ये बात याद रखनी है कि आपने अपनी तरफ से मैक्सिमम तैयारी करके जानी है, आपने अपनी तरफ से भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरना है। क्योंकि जो हमारे बड़े हैं ना, जो बुजुर्ग हैं, वो कहते थे अगर आप हिरन का शिकार करने जा रहे हैं ना जी, तो अपने साथ एटलीस्ट शेर के शिकार का सामान भी साथ रखें, कि हिरन का शिकार करते हुए अगर शेर आ गया फिर क्या बनेगा आपका। तो दिस इज़ द थिंग। सो इसके बाद जी पहला सवाल स्लाइड प्रिपरेशन का, ये 3 नंबर के लिए आता है। और इस वो जो आपको कहेगा, जो भी आपको स्लाइड कहेगा, उसको आपने ड्रॉ करना है और लेबल करना है। इसमें 4 इंपॉर्टेंट है जी। सबसे पहला ऑनियन एपिडर्मिस, दूसरा जी लीफ एपिडर्मिस। इसके अलावा आपने फ्रॉग की स्किन एपिथेलियम के बारे में पढ़ा होगा, तो फ्रॉग स्किन एपिथेलियम, और इसके अलावा लेग मसल ऑफ कॉकरोच, जो कि आपने सेकंड ईयर में पढ़ा है। तो ये 4 जो है वो इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर के लिए हैं। इसको आपने ड्रॉ करना है और लेबल करना है। तो पहला सवाल आपका हो गया जी। दूसरा सवाल हमारा रिलेटेड है फ्लावर के बारे में, स्टडी ऑफ फ्लावर। ये इसमें एक तो इसकी इन्फ्लोरेसेंस और इसकी जो टेक्निकल टर्म है उसको आपने देख लेना है एक नज़र। इसमें आपको वो कहेगा कोई भी एक फ्लावर है उसके बारे में 4 बातें आपने लिखनी है। आइदर आपने उस फ्लावर का आपने एंड्रोशियम के बारे में बताना है, गाइनेशियम के बारे में बताना है, कैलेक्स के बारे में बताना है, जो इसका करोला है उसके बारे में बताना है, या आपने इसके फ्लोरल फार्मूला जो है उसके बारे में बताना है। तो वो 4 ही बात पूछेगा, चाहे वो जिस तरह मर्जी पूछ ले। तो वो आपने, वैसे तो इसकी जो सेकेंड ईयर ये आपके पार्ट 1 का पोर्शन है और इसमें कोई 5 उसने वो दिए हुए हैं, लेकिन इसमें से 3 जो है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे जो पहला है वो रोजेसी है, और मोस्ट ऑफ द टाइम कॉलेजेस में हम लोग जो है वो ये रोज़ा इंडिका की डायसेक्शन ही करवाते हैं। तो जो रोजेसी है ना ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा सोलेनेसी में सोलेनम नाइग्रम, इसको आपने अच्छे से देख लेना है। और इसके अलावा
एविना स्टीवा, ठीक है ना जी, एविना स्टीवा, इसको भी आपने अच्छे से देख लेना है। इन 3 स्पीशी को आपने अच्छे से देख लेना है। इसके अलावा कैसिया फिस्टूला जो कैमलतास के नाम से जाना जाता है, इसको भी आप देख लीजिएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे, लेकिन आपने इसमें रिस्क नहीं लेना। ये ना आप एक छोड़ें और वो एक ही आ जाए, तो ऐसा भी सम टाइम हो सकता है। क्योंकि देखो ना, प्रैक्टिकल में डिफरेंट ग्रुप होते हैं, एक दिन में 2 3 4 ग्रुप भी चल रहे होते हैं, तो किसी में कोई सवाल आ जाता है, किसी में कोई सवाल आ जाता है। तो इसलिए आपने अपने हर हिसाब से अपने आप को तैयार रखना है, खासतौर पर उन सवाल में जो कंपलसरी हो। तो ये 4 नंबर का फ्लावर का है, जिसमें मैंने 3 स्पीशीज जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बताई है, तो इनको आप देख लीजिएगा। तो इसके बाद जो हमारे पास जो तीसरा सवाल आता है ना, वो फ्रॉग स्केलेटन के बारे में आता है, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी 4 नंबर का होता है। अब इसमें आपने ड्रॉ करना है और लेबल करना है। नॉर्मली वो सवाल आपको देगा कि एक आपके पास स्केलेटन है, उसमें से कोई भी आप पिक कर लें, लेकिन एग्जामिनर आपको बता देगा कि अब इसमें आपने ना 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। नंबर 1 जो फ्रॉग का स्कल है, स्कल, अब स्कल का डॉर्सल व्यू और स्कल का वेंट्रल व्यू, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक व्यू कर लेंगे, दूसरे की जो बोन्स है वो आपको इजीली आ जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा आपने यूरो स्टाइल ऑफ फ्रॉग, इसको आपने अच्छे से देख लेना है। 9 वर्टिब्री, इसको आपने बहुत अच्छे से देखना है। एंड पेल्विक गिर्डल, पेल्विक गिर्डल में आपके पास 4 लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब आ जाती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत दफ़ा ये पास पेपर में रिपीट हुआ है, ये वाला पेल्विक गिर्डल। तो ये इस सवाल के बारे में मैं अक्सर स्टूडेंट को कहता था कि इसको आपने लाजमी करना है, क्योंकि देखिए अगर आप इसको किसी की नकल भी लगाएंगे ना सर, तो नकल के लिए भी तो अकल की ज़रूरत होती है। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप उसको प्रॉपरली कैसे उसको वहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ये आपने इसको आपने अच्छे से देख लेना। ये भी 4 नंबर का है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन हमारे पास 4 नंबर का है। अब इसमें आपके पास ABCD 4 ऑप्शन होंगे, या वो आपको 2 स्लाइड दे देगा और 2 ही आपको स्पेसिमन दे देगा। आपने उसका क्या लिखना है, आपने उसकी रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिखनी है। आपने उसकी जो है वो अगर कोई स्पेसिमन होगा तो उसकी आप जो है वो आप उसका कैरेक्टर लिखेंगे। आपने चैप्टर नंबर 10 पढ़ा है पार्ट 1 में, किंगडम एनिमिलिया, तो उसी में से वो कोई ना कोई आ गया, एटलीस्ट 1 रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, या आपने एक कैरेक्टर उसका जो है वो लिख देना है। इसमें जो है वो आपने पार्ट 1 में डिफरेंट पढ़ा होगा, एमीबा, एंटमीबा, पैरामीशियम। इसके अलावा आपने जो है वो अस्टिलेगोटिटिसी के बारे में पढ़ा होगा, पेनिसिलियम के बारे में आपने पढ़ा होगा। सेकेंड ईयर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको पता है हाइड्रोफाइट्स है, हेलोफाइट्स है, जीरोफाइट्स है। इसके अलावा पैंक्रियाज, थायराइड्स और इन सारी चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा होगा। और यहाँ पे जो इस स्लाइड आइडेंटिफिकेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो चिक एम्ब्रियो है। वो चिक एम्ब्रियो आइदर वो 48 आवर का है या वो आपके पास जो है वो 72 आवर का है। इसको आपने अच्छे से देख लेना है। इसके अलावा स्टेजेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस, इनको भी आपने बहुत अच्छे से देखना है। सेकेंड ईयर में लास्ट में एक चीज़ आपने और पढ़ी होगी स्लाइड आइडेंटिफिकेशन में, मोनोकॉट एंड डाइकॉट, स्टेम, रूट एंड लीव्स, इनको भी आपने बहुत अच्छे से देख लेना है। तो ये भी आपका 4 नंबर का सवाल है। इसके बाद हमारे पास जो है वो लास्ट पोर्शन आता है एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये डिटेल क्वेश्चन है, मतलब इसमें आपने इसका मटेरियल भी लिखना है, इसका प्रोसीजर भी लिखना है, इसकी ऑब्जर्वेशन भी लिखनी है, ठीक है। अब इसमें से 3 सवाल आपको आएंगे और आपने कोई सा एक सवाल करना होगा। इसमें एग्जामिनर क्या कहता है जी, या तो कहता है जी जो आपको आता है कोई से एक कर दें, या वो आपको अपनी तरफ से कहेगा जनाब आपने यही करना है और उसमें से आपको बाउंड कर देगा, ठीक है। तो वो जो भी सूरत हाल हो इसमें आपके पास एक चॉइस होती है। तो इसमें अब ये आपका लक है कि पार्ट 2 से 2 आ जाए या पार्ट 1 से 1 आ जाए, या पार्ट 2 से 2 आ जाए और पार्ट 1 से 1 आ जाए, ये डिपेंड करता है, इसका कोई पैटर्न नहीं है एग्जैक्टली। तो दूसरी जो बात है वो ये है कि इसमें आपको पार्ट 1 से भी करने पड़ेंगे और पार्ट 2 से भी, और इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो ऐड होंगे, यानी उसी प्रैक्टिकल से रेलेवेंट 2 सवाल होंगे। मिसाल के तौर पे जियोट्रॉपिज्म आता है तो वो पूछ लेगा व्हाट इज़ जियोट्रॉपिज्म, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, इस तरह से। तो या क्रोमेटोग्राफी ऑफ स्पेनिश लीफ वाला अगर आता है तो वो पूछ लेगा व्हाट इज़ क्रोमेटोग्राफी, इस तरह के ये एक आध और सवाल वो आपसे पूछ लेगा। तो पार्ट 1 से मैंने आपके लिए जो है वो 9 प्रैक्टिकल जो है वो सिलेक्ट किए हैं, आप इनको कर लीजिएगा और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इन्हीं में से कोई ना कोई लाजमी जो है वो बोर्ड में आएगा।
तो सबसे पहले बायोकेमिकल टेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन के एटलीस्ट 2 to 3 आपने बायोकेमिकल टेस्ट करने हैं, उनका मटेरियल, प्रोसीजर एंड ऑब्जर्वेशन। दूसरा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय माइक्रोस्कोप थ्रू माइक्रोमीटरी। ये जो माइक्रोमीटरी के थ्रू आप मेजरमेंट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको लाजमी करना है और ये 10 नंबर के लिए है। इसके अलावा क्रोमेटोग्राफी ऑफ लीफ, इसमें आपने स्पेनिश लीफ वाला पढ़ा होगा, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक्सपोजर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एनिमल, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है ये वाला सवाल, तो इसको भी आप अच्छे से और ध्यान से देख लीजिएगा। इसके अलावा एक और सवाल जो है वो आता है कि इफेक्ट ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज ऑन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी ग्लूकोज की डिफरेंट कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग पे, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत बार जो है वो पास पेपर में रिपीट हुआ है। इसके अलावा डिटर्मिनेशन ऑफ मीन सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ सेल सैप यूजिंग मेथड ऑफ इंसेपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, तो प्लाज्मोलाइसिस वाला है जिसमें हम हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यूज करते हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेट एंड मेजर फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन यूजिंग फोटोमीटर, ये वाला भी सवाल जो है वो इम्पोर्टेंट है 10 नंबर में। और इसके अलावा आपने जब आपने डाइसेक्शन परफॉर्म की थी फ्रॉग की, तो वहाँ पे आपके टीचर ने आपको एक एक्सपेरिमेंट करवाया होगा, इफेक्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन एंड एड्रेनालिन ऑन द हार्ट बीट ऑफ फ्रॉग, ठीक है, हार्ट बीट यानी उसके फ्रॉग पे क्या इफेक्ट होते हैं एसिटाइल एंड कोलिन का, ये भी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो 9वां आपका प्रैक्टिकल है जो आपने करना है वो है मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है जी। ये बच्चे बड़े शौक से करते हैं और उन्हें लगता है कि हम डॉक्टर जो हैं वो बन गए हैं, तो डेट्स वाई जो है ये 9 प्रैक्टिकल हैं जो आपने पार्ट 1 से करने हैं। अब पार्ट 2 से जो आपने प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना जी, अब चूंकि पार्ट 2 में एक तो प्रैक्टिकल जो है वो टोटली 22 है, तो इनमें से कम ही बनेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से जो है ना जी वो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्लांट्स मूवमेंट, जिसमें फोटोट्रॉपिज्म है एंड जियोट्रॉपिज्म है, ठीक है जी। इसके अलावा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल है वो इसमें है मसल ट्विचिंग, फ्रॉग मसल ट्विचिंग, स्टडी ऑफ सिंपल मसल ट्विच यूजिंग फ्रॉग मसल, ठीक है। जो फ्रॉग की मसल ट्विचिंग वाला है वो आपने किया होगा डाइसेक्शन के दौरान, आपने उसको बैटरी से 6 वोल्ट या 12 वोल्ट का जो झटका दिया होगा, तो ये जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन ऑफ नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच, इसको भी आप देख लीजिएगा, इसको भी आपने ड्रॉ करना होता है, फिर उसका जो नर्वस सिस्टम है उसको आपने लेबल भी करना होता है। एक और इम्पोर्टेंट सेकंड ईयर से प्रैक्टिकल है जिसको आपने ड्रॉ और लेबल भी करना है, आपने उसको प्रोसीजर तो लिखना ही लिखना है, वो है जी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हैंस एग, मुर्गी का जो अंडा होता है उसका स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसका शेल, उसका क्लाजा, उसका जो है वो इस तरह से बाकी सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, थिक एल्ब्यूमेन, थिन एल्ब्यूमेन, ये सारी चीज़ें आपके टीचर ने पढ़ाई होंगी। एक और प्रैक्टिकल है जी कॉन्टिन्यूस वेरिएशन एंड डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन ऑफ हाइट एंड यू कैन से टंग रोलिंग, ये भी बच्चे बड़े मज़े से करते हैं एक्सपेरिमेंट, और ये इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हिस्टोग्राम है और यहाँ से अक्सर एक सवाल भी आता है इंपॉर्टेंट, अगर ये प्रैक्टिकल आए ना तो ये सवाल फिर लाजमी आता है, डिफाइन हिस्टोग्राम या व्हाट इज़ हिस्टोग्राम, या वो पूछ लेता है व्हाट इज़ कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन। तो ये टंग रोलिंग और जो हाइट्स वाला है इसको भी आपने बड़े ध्यान से करना है, और इसमें ग्राफ भी होता है तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। लास्ट पे 2 प्रैक्टिकल मजीद हैं जी आपके पास। पहला है जी सैम्पलिंग ऑफ ग्रास एंड कम्युनिटी बाय क्वाड्रेट मेथड, ये जो ग्रास लैंड इकोसिस्टम है उसमें से क्वाड्रेट मेथड के जरिए जो आप सैम्पलिंग करते हैं, एक ये एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल सैंपल, सॉइल सैंपल से आपने वाटर को इन्वेस्टिगेट करना है, वो आपको याद होगा, आपने वेइंग बैलेंस पे उसको किया होगा, तो उसमें से उसकी कुछ मेजरमेंट भी होती है, फिर आपने जो उसकी मॉइस्चर की परसेंटेज है वो भी निकाली होती है, इसमें कैलकुलेशन भी है, तो ये इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी मज़ीद बढ़ जाती है। तो ये जो है आपके पास 4 और 3 7 प्रैक्टिकल है, इसको आपने सेकेंड ईयर से अच्छे से देख लेना है। और इसके अलावा जो पार्ट 1 से मैंने आपको 9 प्रैक्टिकल बताएंगे 10 नंबर के लिए हैं,
तो इस तरह से आपके 25 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। 2 नंबर आपके जो हैं वो आपको पता है कि कॉपी के हैं, जबकि आपके पास 3 नंबर जो हैं आपको जो है वो वाइवा के हैं। अब वाइवा में जो है वो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि किस तरह के सवाल आते हैं, किस तरह के नहीं आते। तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि वाइवा में बेसिकली वो कंसेप्चुअल सवाल भी आपसे कर सकता है। वाइवा में बेसिकली आपसे कोई डेफिनेशन भी आपसे पूछ सकता है। वाइवा में वो आपसे कोई हार्मोन के बारे में, कोई एंजाइम के बारे में, कोई आपको यू कैन से कि रेप्लिकेशन के बारे में, या मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी से, एनहाइड्रोबायोसिस, मतलब कुछ भी। यानी आपको एक तो वो जनरली पूरी बुक से कुछ भी आपसे पूछ सकता है, पहली बात। और यहाँ पे मैं एक और बात आपको बताता चलूँ कि ये टाइम होता है, ये वाला जो टाइम होता है ना, जब आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं एग्जामिनर से, वो आपको वहीं पे जज कर रहा होता है कि आपका कितना जो है वो स्टैंडर्ड है, आपका कितना कैलिबर है। क्योंकि देखें मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रैक्टिकल है वो ग्रुप की शक्ल में होते हैं। जब ग्रुप की शक्ल में होते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे जो है वो नकल भी लग जाती होती है, और स्टूडेंट जो है वो एक दूसरे का देख के भी लिख लेते हैं। तो एग्जामिनर वहाँ से इतना ज़्यादा आपको असेस नहीं कर सकता। तो वो असल जो उसने आपकी यू कैन से कि आपको चेक करना होता है ना, वो आज जब आप उसके सामने बैठे होते हैं ना, फिर आपसे 2 4 5 सवाल वो पूछते हैं। पूरी बुक से भी पूछ सकता है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है। या वो आपको जो प्रैक्टिकल आया उनमें से भी पूछ सकता है, लेकिन इसका चांस कम है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ। वो जनरल क्वेश्चन करता है बायोलॉजी से रेलिवेंट, और आपको चेक करता है कि आपको कितने नंबर देने हैं। इसके अलावा वो जब आपसे वाइवा ले रहा होता है, वो आपसे आपका नाम पूछता है, कौन से स्कूल से हैं, कितने आपके नंबर हैं, पार्ट 1 में आपने कितना स्कोर किया, एम कैट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया जो बच्चे अच्छे होते हैं, जिनके नंबर बहुत अच्छे होते हैं, उनके 30/30 भी लगा देते हैं। अदरवाइज़ वो 29 28 को ईजिली जो है वो दे देते हैं। तो बाकी जी आपने अपनी प्रॉपर तैयारी करनी है, आपने जो है वो अपने आप को प्रॉपर प्रिपेयर करके जाना है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। इसके अलावा आपका कोई सवाल हो तो मेरा जो कमेंट सेक्शन है वो आपके लिए खुला है। यू कैन आस्क एनीथिंग व्हाट यू वांट। सो इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।